ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे हिसाब से लगाओ, वक्ता को दिखनी चाहिए ढोलक या पास आ जाओ। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान अति दीन, चरण शरण प्रभु राखिए, जल आधार जैसे मीन। गुरु के सुमिरन मात्र से, गुरु के सुमिरन मात्र से, नासे विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में, ध्यावत हैं सब संत। सद्गुरु मोय न बिसारिए, सद्गुरु मोय न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे कर्मी बहुत हैं, पर तुमसे दाता। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, आज ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमें और आपको समय मिला है। वैसे तो कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर नहीं होता तो फिर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इन खानियों में हमको जीना पड़ता। इन खानियों में बड़ा जीवन में कष्ट है। आपके सामने चौराहे पे खुलेआम जीव काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। बेचारे किन से फरियाद करें और कौन उनकी सुनने वाला है। यदि कोई मनुष्य के साथ ऐसा करे तो पहले तो उसको समाज ही ठिकाने से लगा देगा, और समाज नहीं सुनेगा तो उसके लिए अदालत, कोर्ट। प्रिय बंधुओं, उसकी मनुष्य की सब सुनने वाले हैं, लेकिन पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ाओं की कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा, कह सकते, लेकिन नहीं कहा। क्यों? आप देख रहे हैं जिस पानी में पशु खड़ा है उसी में टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो बड़ी श्रद्धा से उसको ही पी रहा है। वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। पशु नहीं जानता है जड़ क्या है चेतन क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। कौन नहीं जानता है? पशु नहीं जानता। ये सब बातें कोई जानता है तो मनुष्य ही जानता है। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पर सदगुरु कहते हैं मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। आपको मनुष्य शरीर तो मिल गया, बड़े भाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है कोई जीता जागता जीवन में सदगुरु मिले। फिर कहते हैं आम के आम, बड़ी मोटी बात किसी ने कही है, क्योंकि जीवन जीने की कला तभी आती है। नहीं तो कहा है खाया पिया घाय के सोया पैर पसार,
भोंदू लोग जाने नहीं को में को संसार। खाना सोना भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना और मर जाना, ये तो पशु कर लेते हैं। और बगैर सिखाए कर लेते हैं। कोई इनको नहीं सिखाता है। खाना सोना भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना, इनको कौन सिखाता है? और उतना ही काम यदि हमारा रहा तो फिर पशु में और हमें अंतर क्या है? प्रिय बंधुओं, जब सद्गुरु मिलता है तब जीवन जीने की कला आती है। आज जो हम जी रहे हैं ये जीना नहीं है। नाटक और जीवन बिल्कुल अलग है। नाटक बिल्कुल अलग है और जीवन बिल्कुल अलग है। एक जगह एक रामलीला कहीं हो रही है, तो रामलीला में एक रावण बनता है और एक राम बनता है, तभी तो रामलीला होगी। अच्छा, रावण खराब है, उसको हटा दो तो रामलीला होगी। राम को हटा दो तो रामलीला नहीं होगी, रावण को हटा दो तो रामलीला नहीं होगी। दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी रामलीला होगी। बढ़िया मंच लगा था, रामलीला हो रही और उस दिन अंतिम समय था, रावण मरना था। जो राम लड़का, दोनों भाई भाई थे, एक राम था एक रावण। एक राम बन गया और एक रावण। राम छोटा भाई वो बीड़ी जला करके पी रहा था। समय उसका रावण का आने वाला था, मंच पे पहुंचने वाला। रावण कहता है, भैया एक सूता मेरे को लगवाते हैं। वो राम लड़का कह रहा है कि नहीं, अब नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि आज मेरा और तेरा अंतिम, आज युद्ध होगा। मां ने बहुत कही, लेकिन भाई पता नहीं है क्या हुआ, नहीं दे। प्रिय बंधुओं, समय के अनुसार उसका समय आ गया। किसका? रावण का। स्टेज पे पहुंच गया। रावण घूम रहा है अपनी तलवार को लेकर के, लोग देख रहे हैं। और समय के अनुसार राम का भी समय हो गया और वो भी स्टेज पे पहुंच गया। अब युद्ध की शुरुआत हो गई। अब राम बाण मार रहा है, अब वो मरता ही नहीं। काफी देर हो गई बाण मारते मारते, लेकिन वो नहीं मर रहा। अब राम लड़का कह रहा है कि मर चुन जाए, अब बिगड़ जाएगी। बाण के नहीं मर रहा हो। अब बहुत समय हो गया। इधर रामलीला कमेटी भाई लोग वो भी सोच रहे हैं कि रामलीला बिगड़ी जा रही है और ये मर नहीं रहा। लोग पर्दा के चिपट के कह रहे हैं, भैया मर जा रहे, रामलीला खराब भई जा रही है। बान के नहीं मरा वो। अरे क्यों नहीं मरेगा? क्या जाने मुझे बीड़ी इनका एक सूता नहीं लगवाओ, नहीं मर रहा हो। प्रिय बंधुओं, लोगों ने समझाया कि भैया मर जा, कोई बात नहीं। हालांकि मर नहीं था, लोगों की बात सुन के वो मर गए। लोगों को एकदम देख रहे लोग, बड़ा खुशी हो रही है, रावण मर गया। पर्दा खींच दी, रावण नीचे पहुंचा स्टेज के और राम भी नीचे पहुंच गया। अब दोनों भाई एक बीड़ी को बढ़िया प्रेम से पी रहे हैं। अब न राम है न रावण है, अब कौन है?
जो हैं सो ही रहे। प्रिय बंधु, ये तो नाटक था। मंच पे क्या किया? नाटक किया। इसी प्रकार से हम और आप इस संसार में आए, क्या कर रहे हैं? एक नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। जीवन नहीं है ये। जगत है सपन की रचना, न इसकी हरस चिंता कर, करो निज रूप का चिंतन, तजो अभिलाष माया। संसार के चिंतनों में हम इतने बिजी रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। हम हजारों कोस दूर निकल जाएं अपने घर से, लेकिन हजारों कोस से हमें अपना घर दिखाई देता है, अपने बेटी बेटा दिखाई देते हैं, अपनी कोठी जमीन जायदाद दिखाई देती है, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता? वास्तव में जिसको देखना चाहिए वो दिखाई दे देता। इसी के लिए तो अभी साहिब जी कह रहे थे, रामायण में भी ये शब्द आया है, देख देविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख ये कब नहीं व्यापते? जब राम राज्य में कोई पहुंचे। कौन से राम राज्य की बात है? कबीर साहब ने कहा है, हृदय बसे ते राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमान। 4 रामों की बात आई है। एक राम ने जगत पसारा, एक राम जगत सेव न्यारा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम दशरथ को बेटा। कौन से राम से हमारा काम बनेगा? हैं? 2 नावों से चढ़ के कोई पार नहीं हुआ है। प्रिय बंधुओं, दशरथ बेटा राम ने भी उस राम का भजन किया। तुलसीदास जी ने कहा है, घट में है सूजय नहीं, घट में है सूजय नहीं, नालत ऐसी जिन, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया दिन। कहां ढूंढ रहे हो? वो तो घट में है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। वो राम कहां है? हृदय में विराजमान है। जो आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, यही तो राम है। और ये राम निकल जाता है तो मुर्दा शरीर, आंख तो है, फिर देखता है क्या? फिर आंख क्यों नहीं देखती? कान फिर क्यों नहीं सुनता? प्रिय बंधुओं, सुनने वाला, देखने वाला अब नहीं। इसलिए बंधुओं, रमनते रामा, जो रमण कर रहा है, इस राम में कोई रमण करना सीख जाए तो मैं कहता हूं 3 प्रकार के दुख, देहिक, दैविक, भौतिक, ये नहीं रहेंगे। साहब जी ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वास्तव में इनका नाम है और वो ही इनका काम है। अमृत नाम रखा है गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने इनका अमृत साहब नाम रखा है। और वास्तव में यदि कोई ठीक ठाक अच्छी तरह से सुन ले तो मैं कह रहा हूं वो भी अमर हो जाएगा। अमृत का अर्थ ही है अमृत ज्ञान। जिसको अमृत मिल जाए, क्या वो अमर नहीं होगा? इसलिए बंधुओं, साहिब जी का नाम और काम बिल्कुल अलग है। और एक और निवेदन करूं, हमारे भाई अनुज, देखो 2 प्रकार का भोजन होता है। एक भोजन होता है शरीर का। काय को भोजन होता है?
रोटी, साग, सब्जी, मेवा, मिष्ठान, ये किसका भोजन है? शरीर का। यदि आपको ये भोजन नहीं मिले तो फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप बाजार में चले गए तो आपको फिर भोजन ही भोजन दिखाई देगा। समझ में आई? तो ये भोजन काय को है? शरीर का, ये गाड़ी का। जैसे गाड़ी का और ड्राइवर का भोजन अलग अलग है कि एक ही? भाग के जाइए बेटा जल्दी। मैंने निवेदन किया, गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन अलग अलग है। हम गाड़ी का भोजन देते रहे, ड्राइवर का नहीं दें, तो भूखा ड्राइवर कब तक गाड़ी चलाएगा? ज्यादा ज्यादा 10 दिन, अच्छा 1 महीना मान लो। फिर गाड़ी में तो भोजन है, भूखा ड्राइवर कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि हाथ पे चलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मारेगा और मरेगा। ऐसे ही हम शरीर का भोजन देते रहते हैं, गाड़ी का, लेकिन इसमें रहने वाला जो ड्राइवर है, गाड़ी को चलाने वाला, क्या कभी हमने इसको भोजन दिया? नहीं दिया। नहीं। आज एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? पिता बेटा से लड़ रहा है या बेटा पिता से लड़ रहा है, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है कि ये एक्सीडेंट ही तो है। क्यों? भूखा ड्राइवर है, कहीं ना कहीं तो टकराएगा। और मैं कह रहा हूं ड्राइवर का भोजन, जो अभी भोजन चल रहा है, ये भी भोजन है, ये वास्तव में ये गाड़ी का भोजन नहीं है। गाड़ी का भोजन सभी भाई बहन करके ही जाएंगे। अभी थोड़ी देर में गाड़ी का भोजन होगा। तो ये जो भोजन हो रहा है, ये आत्मा का भोजन है, क्योंकि ज्ञान से आत्मा में बल बढ़ता है। जाति बल होता है, धन बल होता है, भाव बल होता है, और सब बलों से कौन बड़ा होता है? जो आत्म बल। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, काशी जैसे प्रकांड विद्वानगढ़ में अपनी बात को हृदय खोल के कह रहे हैं, नहीं रुके। प्रिय बंधुओं, कबीर का वास्तव में ज्ञान है, वो मानवतावादी ज्ञान है। अपनी बात वो कहते हैं और किसी के अनहित की बात नहीं कह रहे, पाखंड की बात कह रहे हैं। पाखंड में न तुम्हारा अच्छा होगा और नहीं उसका अच्छा होगा। तो एक भजन है, यहीं सम्मल कर ले, यहीं सम्मल कर ले, आगे बिसही बाट, सरगब सावन सब चले, जहां बनिया नहीं हाट। सदगुरु कहते हैं यहीं संभल ले, और कहीं जगह नहीं। कहां? सत्संग में, और कोई जगह नहीं है। भजन है, अरे समारी गाड़ी हाँकियो, समारी गाड़ी हाँकियो, गाड़ी हाँकन वाले, समारी गाड़ी हाँकियो, गाड़ी हाँकन वाले, अरे समारी गाड़ी, गाड़ी हाँकन वाले, अरे गाड़ी हाँकन वाले, गाड़ी हाँकन वाले, अरे
गाड़ी में 10 दरवाजे, सुन लो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में कौन सी गाड़ी की बात कह रहा है? ये गाड़ी तुमको यहाँ ले आए और बड़े होश में आए, बड़ी सावधानी से आए, तभी तो सत्संग में आएगा। और जरा भी बेहोशी कहीं आ जाती तो बाप मामला बिगड़ जाता है ना। क्या? जा गाड़ी में 10 दरवाजे, सुन लो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में और 9 दरवाजे खुले रहते हैं, 10 में लागे। अरे अरे समारी गाड़ी आँखियो, गाड़ी आँखन वाले। अरे क्या बात! गाड़ी आँखन वाले, अरे गाड़ी आँखन वाले। गाड़ी अरे समारी गाड़ी हाँकियो, गाड़ी हाँकन वाले। अरे और जा गाड़ी में माल भरो है, सुन लो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में माल भरो है। प्रिय बंधुओं, दुनिया में हमसे कोई धनी नहीं। यह धनी है तो हम ही धनी है, पर हमते कोई गरीबू दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अपने धन को हमने खोज नहीं पाया। बुद्ध को मिला, कबीर को मिला, महावीर को मिला, सुकरात को मिला, लिल्लाज मंसूर को मिला। इन महापुरुषों को वो ही तो धन मिला था। और जिसको वो धन मिल जाए तो काहे गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यदि वो धन मिल जाए तो बंधुओं संतोष आ जाए। एक कोटो संतोष और होता है। एक तो वास्तविक संतोष होता है और एक कोटो। एक जगह एक लोमड़ी बेरिया के पेड़ पे उल उल के बेड़ तोड़ रही, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि ऊंचे। बेचारी बहुत मेहनत करी, अंत में थक गई और वापस लौटने लगी। झूकटा में बैठो खरगोश कहने लगा, चाची बेर टूटे नहीं। लोमड़ी कह रही है, बेरन की बात कर रहा है, मैं तो तारे और चांद को तोड़ दूं, पर बेर तो खट्टे। बंधुओं जब हाथ नहीं आए तो बेर, ये भी संतोष पर पिटो कोटो है। वास्तव में संतोष तो ज्ञान से आता है और ज्ञान बगैर गुरु के नहीं होता। अच्छे जब सदगुरु मिलते हैं तब बात बनती। क्या? जा गाड़ी में माल भरो है, सुन लो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में माल भरो, अरे धीरे धीरे खोई रहे दौलत के मत भारे। अरे समाल गाड़ी आँखियों, गाड़ी आँखन वाले। अरे गाड़ी हाँकन
गाड़ी में चोर बसे हैं, सुन लो गाड़ी वाले। और चोर भी वहीं जाएंगे जहां कछु है, जहां कछु है ही नहीं, चोर क्या करेंगे, हैं? वहीं तो जाएंगे। पर बेव बहुत चालू होते हैं, समझदार होते हैं, वो भी जानते हैं यदि आपके घर में दीपक जल रहा है तो उन्हों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अभी जग रहा है, और दीपक बुझ गया तो फिर घुसेंगे, फिर कह देंगे चलो अब काम बनेगा, सो गए। बंधुओं में कुछ और कह रहे हैं। ये ज्ञान का दीपक यदि हमारे जीवन में जलता रहा तो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये राग द्वेष है, ईर्ष्या जलन है, ये जीवन में अंदर नहीं जा सकती। जाएगी और बुझ गया तो फिर देखो एक एक बात की 100 बातें बनाए बनाए की बुराई। बात तो नेक है लेकिन पहाड़ बना बना करके हम बुराई दूसरे की करते हैं। काबी या बुरा खोजने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, और दिल नहीं खोजा आप ना जाको आद नहीं, अपनी तरफ हम नहीं देख पाए। इसलिए बंधुओं, जा गाड़ी में चोर बसे हैं, सुन लो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में अरे धीरे धीरे खोए रहे, अरे धीरे धीरे जे आपस में करे सारे सारे, समारी गाड़ी यहाँ कियो, गाड़ी यहाँ कन वाले। अरे गाड़ी यहाँ कन वाले, ओ गाड़ी यहाँ कन वाले, गाड़ी अरे समारी गाड़ी यहाँ कियो, गाड़ी यहाँ कन वाले। अरे और ये गाड़ी अब भई पुरानी, सुन लो गाड़ी वाले। कोई कोई कहते हैं हमारी तो बिल्कुल नहीं है, हैं? लोग कह करके जाते मैं अभी लौट के आया, न तो वहां पहुंच पाते हैं जहां जाते हैं, और नहीं लौट के आ पाते, बीच में गड़बड़ हो जाए। कोई पता नहीं है शरीर का कब क्या हो जाएगा, क्या घर क्या परदेश, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए अपना काम कर लो, कैसे भी हो जाए अपना काम हो जाए। और अपना काम का अर्थ ये है, मैं पांडाल में हूं पर मैं पांडाल नहीं। कहाँ हूं मैं? पांडाल में तो हूं पर मैं पांडाल नहीं। पांडाल एक दिन बना, एक दिन बिगड़े। पांडाल जड़ है, मैं बंधुओं पांडाल को मैं जानता हूं, न कि पांडाल मुझे जानता। कबीर साहब ने कहा है सबको जाने सब नहीं होई, जाननहार जीव है। तू तो जनैया है, तेरा जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु कैसे होगी? जिसका जन्म होता है उसकी मौत है। क्या ये गाड़ी अब भई पुरानी, सुन लो गाड़ी वाले। ये गाड़ी अब भई पुरानी, अरे कहे सुशील रहा में देखो ऊंचे नीचे खारे, समारी गाड़ी यहाँ कियो, गाड़ी यहाँ कन वाले। अरे गाड़ी यहाँ कन वाले, अरे गाड़ी यहाँ कन वाले, गाड़ी
कभी जवानी में कहीं पैर हाथ लगाओ जमीन पे और बुढ़ापे में अरे झटका मार रही विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी अटक रही और मन को ज्यादा नहीं कहूंगा टूटो धुरा अलग भय पैया टूटो बैठो रो बैठ ड्राइवर भैया बैठो जब चौरे में गाड़ी को धुरा टूट जाता है बंधुओं फिर ड्राइवर के पास सिवा रोने के और कुछ नहीं अरे टूटो धुरा लग भय पैया बैठो रो बैठ ड्राइवर भैया बैठो अब दिल खटक रही